श्री श्यामा श्याम के अत्यंत सुकुमार महामहिमामय गौर श्यामल श्री चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय सदैव हृदय में इन श्री चरणों की ठसक बनी रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा चिंतन हो, चाहे जैसी तन की स्थिति हो, चाहे जैसी मन की स्थिति हो, हमारे अंदर एक ठसक होनी चाहिए। हम श्री श्यामा श्याम के देख लेना इस ठसक का परिणाम। ये बहुत सोची समझी और छाती की बात है, बहुत सोची समझी। अब इसके आगे कोई बात नहीं है। जैसे पीछे सत्संग में था कि भगवान शंकर ने 100 करोड़ भगवत चरित्रों का मंथन किया तो उसमें सार निकला नाम। ऐसे ही समस्त साधनाओं का, समस्त संतों का, समस्त शास्त्रों का और निरंतर नाम रटने का रहस्य है भगवद आश्रय। भगवद आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे, हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जुन जिनके। साधन परायण और हरिवंश परायण। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। हरिवंश परायण वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। यह है हरिवंश और इन्हीं की सी चरणों की ठसक है हरिवंश परायण। साधन परायण इंद्रिय, अंतःकरण और इनके द्वारा होने वाली सत्क्रियाएं समझना। साधन परायण सत्क्रिया और क्रिया करने वाले करण, इंद्रियां, इनके द्वारा संपादन होता है। और श्यामा श्याम का आश्रय करण के द्वारा नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता, क्रिया के द्वारा नहीं होता, स्वयं के द्वारा होता है। अभी आप स्वयं को जान नहीं पाए। आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो तन, स्वयं को वाणी मानते हैं तो वांग, स्वयं को तदात्म भाव से मन में देखते हैं तो मन। बोले तन मन वाणी तीनों से समर्पित हो जाओ। वस्तुतः तीनों से समर्पित होने का रहस्य जो है वो खुद को समर्पित होने का है, क्योंकि तुम तीनों पे अहम कर चुके हो। इसलिए फिर पुनः ध्यान दीजिए, आपके तन की स्थिति, आपके मन की स्थिति, अर्थात आपकी क्रिया या चिंतन क्या है, इससे आश्रय में कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्रय महामहिम बड़ी गुप्त वस्तु की बात है। जैसे हम किसी महान रत्न को कांच समझ करके, ऐसे ही प्रायः साधन की बातें होती हैं। ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी में सब शास्त्र भरे, लेकिन इसका सार क्या है? किसी क्रिया से आनंद नहीं है। सूक्ष्मता पे चिंतन के द्वारा देखना। जैसे भोजन पाने से रसेंद्रिय को सुख मिलता है, लेकिन आपका चिंतन खींच लिया जाए और फिर पवाया जाए सुखद या दुखद वृत्ति के द्वारा। भोजन से भी अचानक कोई बहुत बड़े सुख की बात चल रही हो और आपको भोजन पाना हो तो पूरा भोजन पा जाओगे, लेकिन स्वाद नहीं बता पाओगे। या एकदम दुखद पिस्तौल लगा दी जाए इससे और कहा जाए भोजन पाओ, इसके बाद तुरंत गोली मार देंगे, स्वाद बताना फिर वो। अत्यंत सुखद और अत्यंत दुखद सामने घटना उपस्थित होने पर अच्छे से अच्छे भोग का हम स्वाद नहीं ले सकते। क्रिया हो रही भोजन पाने की या किसी भी विषय संयोगी, लेकिन उससे सुख नहीं मिल सकता। क्यों? तो आप कहोगे चिंतन उसका पिस्तौल में है, या चिंतन किसी सुखद घटना में, सुखद या दुखद। मूल बात चिंतन हुई ना
किसी को वध के स्थान में ले जाने का समय निश्चित करके उसे बता दिया जाए, फिर जितने भोग हैं सब एक साथ उसको प्रदान किए जाए, क्या वो किसी भी भोग का सुख ले पाएगा? किसी भी भोग का कोई भी सुख, रसेंद्री, जनेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, किसी, क्यों? उसका चिंतन बद स्थान में उसकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया गया, तो अब उसके सामने मृत्यु नजर आ रही। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, तो यह भी बात कह सकते हैं किसी भी क्रिया में दुख नहीं है। आपके चिंतन में ही सुख। वो तितिक्षु ब्राह्मण जब उसको दुख दिया जाता है तो यही निर्णय करता है कि दुख किसको है और कौन दे रहा है। प्रसंग बदल जाएगा उधर जाने पे। हम आपको झकाना चाहते हैं, किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, चिंतन में है। ये बात पक्की ना? अब चिंतन के द्वारा जब हम जिन विषयों में सुख नहीं है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो हमने लोक रचा इसका नाम मृत्यु लोक है। दुखालयम अशांतम, इस दुखालय में एक भी वस्तु सुखमयी नहीं है। भगवान के वचन है, एक भी वस्तु अविनाशी नहीं है, विनाशी है, अशाश्वत और दुखमय। अब चमत्कार देखिए चिंतन का, कि चिंतन होने पर मान्यता सुख की कर लेने पर असत भोगों में सुख का अनुभव होने लगा। मान्यता युक्त चिंतन, बिना चिंतन के क्रिया सुख प्रदान नहीं कर सकती, चिंतन बिना मान्यता के सुख प्रदान नहीं कर सकता। अब हमारा चिंतन किसी विषय का होता, हमारी मान्यता नहीं सुख की, तो वो हमें सुख नहीं प्रदान करेगा। कोई भी दृश्य देखा, उसका चिंतन हुआ या सुना, लेकिन हमारी मान्यता नहीं, तो हमें उस सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि यहां किसी भी विषय में सुख नहीं है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, उसकी मान्यता, उसकी रुचि, इसमें भोग है नहीं। यह मान्यता अज्ञान और अविद्या के कारण है। एक एक चीज देखते जाइए। किसी भी क्रिया में सुख नहीं, चिंतन के कारण होता है। चिंतन मान्यता के कारण सुख प्रदान करते हैं। मान्यता ना, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये ऑपरेशन है विचार विवेक के द्वारा। जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो एक अजीब आनंद आता है। विषय भोग संबंधी जागतिक समझ। महाराज तुम्हारी माया बाजी पसारी, विचित्र विचित्र बाजी पसारी, सुरमुनि मोहे काकी कोड़। बोलो महाराज बिहारी जो, किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनि और देवता अपने स्वरूप को भूल गए? तुम्हारी माया बाजी पसारी, विचित्र